परफेक्ट गाइस, आई एम रियली सॉरी, रिकॉर्डिंग मैंने फिर से स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, तो गाइस अभी मुझे बात बताओ, अभी रिलायंस का स्टॉक है, टीसीएस का स्टॉक है हमारे पास, इन्फोसिस का स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, अभी ये तीनों स्टॉक के अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये खुद कंपनी है। क्यों? ये कंपनी आपस में अगर इस चीज को अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, दिस विल बिकम एसेट फॉर यू। ठीक है, अभी रिलायंस का प्राइस कब ऊपर जाएगा? जब रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगी। टीसीएस का प्राइस नीचे कब जाएगा? जब टीसीएस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म कब करेगा? प्राइस कब ऊपर जाएंगे? जब इन्फोसिस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इन्फोसिस के अर्निंग्स अच्छे आएंगे, तभी ये सारी चीजें इस तरह से काम करेंगी, तब ऐसे प्राइसेस ऊपर जाएंगे गाइस। यहां तक समझ में आ गया ना गाइस आप लोगों को? किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा? ठीक है, मतलब अगर आप देख रहे हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो स्टॉक का बिजनेस है। ठीक है, बट अभी एक बात बताओ गाइस मुझे यहाँ पे, अगर मैं अभी रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, मैं रिलायंस के ऑप्शंस में, ठीक है, मैं टीसीएस के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इन्फोसिस के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, अभी इनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा पता है गाइस? इनके स्टॉक्स पे डिपेंड करेगा। मतलब रिलायंस के ऊपर डिपेंड करेगा। रिलायंस ऊपर जाएगा तो रिलायंस का ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। मतलब रिलायंस ऑप्शंस का जो भी परफॉर्मेंस है वो ड्राइव कहां से हो रहा है? रिलायंस के प्राइस से ड्राइव हो रहा है। टीसीएस का जो ऑप्शंस का प्राइस है, उसका परफॉर्मेंस कहां से ड्राइव हो रहा है? उसका परफॉर्मेंस ड्राइव हो रहा है टीसीएस के स्टॉक से। इन्फोसिस का जो स्टॉक का जो प्राइस के परफॉर्मेंस से इन्फोसिस का ऑप्शंस के प्राइसेस के परफॉर्मेंस ड्राइव होंगे। एवरीवन, इज दैट क्लियर नाउ यहां तक गाइस? हेलो, यहां पे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, कि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो ऑप्शन की एक्चुअली खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी जो भी वैल्यू हो रही है उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स के थ्रू हो रही है या उसके रिस्पेक्टिव स्टॉक के थ्रू हो रही है। ठीक है गाइस, ये क्लियर है ना सबको अभी? एवरीवन ओके ग्रेट। गाइस मैं अभी ना सबको वापस से इन कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट इनकेस अगर अभी कोई सेशन से बाहर जाएगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं उनको सेशन में इन नहीं करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी गाइस देखो, अपने पास अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात करूँ ना, मेन तो अपने पास दो तरह के एक्सचेंज है। वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो दूसरा है अपने पास, दैट इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है गाइस, ये दो एक्सचेंजेस हैं अपने पास। ठीक है, अभी अगर मैं एनएसई की इंडेक्स की बात करूं यहाँ पे, तो एनएसई में कौन आता है गाइस? निफ्टी 50। नाम सुना है ना गाइस आप लोगों ने निफ्टी 50 का? जिसके अंदर टॉप निफ्टी कंपनीज होती हैं अपनी। एवरीवन, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, हाँ गाइस, ये सारे निफ्टी के इंडेक्सेस हैं। ठीक है, ये सारे निफ्टी के इंडेक्सेस हैं। और अभी अगर मैं यहाँ पे बीएससी की बात करूं ना गाइस, बीएससी का क्या सीन है पता है यहाँ पे? एक तो बीएससी के पास अपना खुद का सेंसेक्स है और दूसरा है अपना बैंक एक्स। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने इंडेक्सेस है गाइस? टोटल 6 तरह के इंडेक्सेस हैं। 2 है बीएससी के, 4 है एनएससी के। ठीक है, अभी क्या माना जाता है पता है गाइस? देखो, अगर निफ्टी 50 ग्रीन में है, दैट मीन्स आज अपना इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म किया। अगर निफ्टी 50 रेड में है, दैट मीन्स अपना स्टॉक मार्केट ने आज सही से परफॉर्म नहीं किया है। अभी आप यहाँ पे देख के मुझे बताइएगा, निफ्टी 50 आपको क्या दिख रहा है? ये कल का है गाइस, ठीक है, निफ्टी का जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, कल निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ था। ठीक है, कल निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ था, दैट मीन्स कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कल अच्छा था। राइट एवरीवन? हेलो, रिप्लाई करो जरा मुझे सब लोग प्लीज। निफ्टी वाज ग्रीन। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी देख लो गाइस, बैंक निफ्टी देख लो, कल बैंक निफ्टी रेड क्लोज हुआ, कल बैंक निफ्टी रेड क्लोज हुआ, दैट मीन्स बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कल सही नहीं था। ठीक है, अभी गाइस एक चीज का ध्यान देना आप लोग,
ये सारे इंडेक्सेस का आपस में रिलेशन है, ये सारे इंडेक्सेस का आपस में रिलेशन है, ठीक है। अभी अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं फिर से, तो निफ्टी 50 में गाइस इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, राइट एवरीवन। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, राइट। ये देखो, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है एवरीवन। और ये टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर से आती हैं कि नहीं आती हैं? इसमें बैंकिंग सेक्टर है, इसमें फाइनेंस का सेक्टर है, इसमें इंश्योरेंस का सेक्टर है, इसमें ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, इसमें स्टील का सेक्टर है, इसमें आईटी का सेक्टर है एवरीवन। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी हम क्या बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पे? दैट मीन्स अगर सेक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स निफ्टी इज ग्रीन, ठीक है। दैट मीन्स निफ्टी इज ग्रीन। अगर आपको ये प्रॉपर देखना है ना गाइस, ठीक है, मैं बताता हूं आपको यहाँ पे। सॉरी गाइस, निफ्टी 50, ओके, ये रहा, ये देख लो गाइस, ये है निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स, ठीक है। दिस आर द निफ्टी 50 स्टॉक्स। अभी एक चीज का ध्यान रखो गाइस, देखो एकदम सिंपल एग्जांपल है। जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है गाइस, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, तो एक बंच ऑफ सब्जेक्ट था हमारे पास, एलजेब्रा था, ज्योमेट्री था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, सिविक्स था, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स में जब हम लास्ट में परफॉर्म करते थे एक बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो उसके बेसिस पे हमें एक प्रॉपर मार्क मिलता था, एक परसेंटेज मिलता था, राइट एवरीवन, अग्री और नॉट? हाँ गाइस, अगर मैं 10th का एग्जाम दे रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स में मैंने प्रॉपर एग्जाम दिए, बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस मुझे एक रैंक मिलता था, मुझे एक ग्रेड मिलता था, मुझे मार्क्स मिलते थे। तो सेम आप ये समझ लो गाइस कि निफ्टी एक पर्टिकुलर डिवीजन है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग स्टॉक्स है, मतलब वो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डेली निफ्टी को एक मार्क मिलता है, परसेंटेज मिलता है कि हाँ, आज निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर था, आज निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर था, आज निफ्टी 0.11% ऊपर था, आज निफ्टी 1% ऊपर था, आज निफ्टी 2% ऊपर था। एवरीवन, ये क्लियर हो गया अभी आप लोगों को? समझ में आ गया गाइस एवरीवन? इज दैट क्लियर नाउ? कि मुझे फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को? हाँ, ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत अच्छे। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, एक चीज देखो, हमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है पता है? निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में हमें टॉप 15 स्टॉक्स को ट्रैक करना है गाइस। निफ्टी 50 में हमें टॉप 15 स्टॉक्स को ट्रैक करना है। क्यों? अगर आपने वो टॉप 15 स्टॉक्स को ही खाली ट्रैक किया ना गाइस, ऑटोमेटिकली आप बाकी सारे इंडेक्सेस को कवर कर लोगे। एवरीवन, मैं बताता हूं क्यों। आप ये देखिए यहाँ पे, निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक को दिया गया है गाइस? निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक को दिया गया है, बताइए जरा। एच डी एफ HDFC बैंक, ओके ग्रेट। उसके बाद में गाइस, विच इज द सेकंड हाईएस्ट वेट स्टॉक? उसके बाद में दूसरा कौन सा स्टॉक है जिसको वेटेज ज्यादा है? रिलायंस है ना? ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गाइस आप लोगों के तो इजी रहेगा। सबसे पहले है अपना HDFC बैंक। गाइस यहाँ पे मैं लिखूंगा भैया कौन से सेक्टर से है ये, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, रिलायंस आएगा आपका, ऑयल एंड रिफाइनरी, ओके। उसके बाद में कौन सा स्टॉक है गाइस जिसका वेटेज ज्यादा है निफ्टी में? एवरीवन, बताइए जरा मुझे, विच इज द नेक्स्ट? आईसीआईसीआई। गाइस आईसीआईसीआई है ना, चेक करो यहाँ पे देखो, आईसीआईसीआई बैंक है एवरीवन, ठीक है। चलो,
ये आ गया अपना अगेन बैंकिंग सेक्टर। ओके, उसके बाद में कौन सा स्टॉक है गाइस? दो स्टॉक दो स्टॉक बैक टू बैक सेम सेक्टर के गाइस। कौन से हैं वो दो स्टॉक, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। इन्फोसिस एंड टीसीएस, राइट? ओके ग्रेट। गाइस उसके बाद में कौन सा है? गाइस उसके बाद में कौन सा स्टॉक है? एलएनटी है ना गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएनटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है ये। उसके बाद में गाइस कौन सा है? एवरीवन दो तीन स्टॉक को याद कर लो। हाँ गाइस, आईटीसी फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर, ग्रेट परफेक्ट। आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर। आफ्टर दैट वी हैव एक्सिस बैंक, अगेन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। आफ्टर दैट अगेन वी हैव एयरटेल, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। उसके बाद में गाइस क्या है हमारे पास? एयरटेल के बाद में अगेन एसबीआई गाइस, एसबीआई आ गया, बैंकिंग सेक्टर है फिर से। बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद में गाइस क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा गाइस। उसके बाद में है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल, वेरी गुड परफेक्ट। अगेन ये जो है मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। उसके बाद में गाइस कोटक महिंद्रा है मेरे पास, कौन सा है? एवरीवन कोटक महिंद्रा, अगेन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है गाइस, अभी एक चीज मुझे बात बताओ, एक चीज क्या दिख रहा है कॉमन आप लोगों को यहाँ पे? ये लिस्ट के अंदर एक चीज कॉमन क्या दिख रही है? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है? बैंकिंग सेक्टर है एवरीवन, बैंकिंग सेक्टर है या नहीं है? ओके, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम कौन सा सेक्टर रिपीट हुआ है, बताइए जरा मुझे। ओके, तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइस आप लोग, अगर आपने खाली इतने स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया ना गाइस, खाली इतने स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया ना, यू गाइस विल गेट अ बेटर आइडिया कि आज आपका मार्केट का आउटलुक क्या है, मार्केट आपका ऊपर रहने वाला है या मार्केट आपका नीचे रहने वाला है। मतलब ये आपको एक ट्रेंड पता के दे देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। क्यों पता है गाइस? कैन एनीवन आंसर दिस कि मैंने यही स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए? एवरीवन, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दिस? यही स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किए? हाँ गाइस, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। एवरीवन, इनका वेटेज ज्यादा है। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो निफ्टी बाय डिफॉल्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। गाइस क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है। अभी एक बात बताओ गाइस मुझे, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अभी निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। बट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आता है? ये सारे स्टॉक्स का आता है। क्यों? क्योंकि इनको वेटेज ज्यादा दिया गया है। एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को?
ओके, अब एक चीज मुझे बात बताओ गाइस, इमेजिन करो निफ्टी नीचे गिरा। अभी अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, फिर से निफ्टी को अगर ऊपर उठना है, तो निफ्टी को तो मल्टीपल सेक्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा, राइट एवरीवन। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी हैज टू टेक सपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल सेक्टर्स, राइट एवरीवन। मैं सही बोल रहा हूं अभी यहाँ पे? हाँ, बट एक बात बताओ गाइस, अगर बैंकिंग सेक्टर नीचे गया, अगर खाली बैंकिंग सेक्टर नीचे गया और बैंकिंग सेक्टर को ऊपर आना है, तो क्या उसे किसी और सेक्टर की जरूरत है? क्या नहीं, उसे खाली अपने बैंकिंग स्टॉक्स की ही जरूरत है, ठीक है। तो वैसे गाइस देखो, निफ्टी में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं निफ्टी बैंक, ये एक बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है गाइस, जिसके अंदर टॉप 12 बैंक्स हैं अपने, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर ये सारे बैंक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे तो बैंक निफ्टी ग्रीन में रहेगा, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, अगर ये सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे तो बैंक निफ्टी भी ग्रीन में रहेगा। चलो मुझे बात बताओ, अभी बैंक निफ्टी के अभी बैंक निफ्टी के डिवीजन में सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से स्टॉक को दिया गया है एवरीवन? कौन से स्टॉक को दिया गया है? HDFC। ओके, HDFC के बाद कौन से स्टॉक को दिया गया है गाइस? आफ्टर HDFC कौन से स्टॉक को दिया गया है? ICICI। निफ्टी में भी सेम कुछ ऐसा ही था गाइस स्टार्टिंग में एवरीवन। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही था स्टार्टिंग में सेम। एम आई राइट और रॉन्ग ऑल ऑफ यू? निफ्टी में भी कुछ सेम था इसी तरह से। हाँ, ग्रेट, चलो परफेक्ट, समझ में आ रहा है मतलब अभी आप लोगों को। अभी गाइस, अभी निफ्टी का और एक इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस, ये रहा। अभी गाइस यहाँ पे देखो, बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, फाइनेंस का सेक्टर अलग होता है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, फाइनेंस का सेक्टर अलग होता है, ठीक है। तो अभी ये निफ्टी का फाइनेंशियल फाइनेंस का इंडेक्स है। एक बात बताओ गाइस, अभी अभी ये डिवीजन में, फाइनेंस के डिवीजन में इन्होंने बैंकिंग और फाइनेंस को मिक्स किया है। यहाँ पे भी कौन से स्टॉक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इन लोगों ने एवरीवन? यहाँ पे भी कौन से स्टॉक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में आप लोग। HDFC को, राइट? ये सेकंड इज ICICI। तो गाइस अभी समझ में आ गया ना आपको कि मैंने खाली आपको इतने ही स्टॉक्स को क्यों ध्यान में रखने के लिए बोला अभी? हाँ गाइस, इतने ही स्टॉक्स को मैंने आपको क्यों लाइन में रखने के लिए बोला, समझ में आ गया अभी आप लोगों को? ग्रेट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी गाइस यहाँ पे ध्यान दो आप लोग सही से, अगर अभी निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी के लिए जो उनके 12 स्टॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर फिन निफ्टी को ऊपर जाना है तो फिन निफ्टी के इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली गाइस, मोटा मोटा बात ये है कि आप जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, मेक श्योर करो कि आप सबसे पहले ये स्टॉक्स को अपने एक लिस्ट में ऐड करके छोड़ दो, ठीक है। अपने लिस्ट में ऐड करके छोड़ दो। इस एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आज मेरा मार्केट का आउटलुक क्या है, मेरा मार्केट किस डायरेक्शन में रहने वाला है। आज मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा मार्केट नीचे जाएगा, किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। ये आपको स्टॉक ऑप्शन के लिए भी हेल्प करेगा, ये आपको इंडेक्स ऑप्शन के लिए भी हेल्प करेगा। क्लियर है गाइस सबको अभी ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? अभी कुछ बेसिक एब्रिविएशंस को समझ लेते हैं गाइस, ठीक है। अभी अपने मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड है गाइस, वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे सबसे पहला जो अपना ट्रेंड होता है अप ट्रेंड,
ठीक है, उसके बाद में आता है अपना कंसोलिडेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव डाउन ट्रेंड। एवरीवन ध्यान दो, अभी यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अभी अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ गाइस, तो अगर मैं बोलूँ मार्केट अप ट्रेंड में है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, निफ्टी ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट एवरीवन। अगर मैं कह रहा हूं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, दैट मीन्स निफ्टी इज गोइंग अप लाइक दिस। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है यहाँ पे, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, समझ में आया ये ट्रेंड जो मैंने बताया आप लोगों को? ये है मेरा अप ट्रेंड, ये है मेरा कंसोलिडेशन, एंड ये है मेरा डाउन ट्रेंड, ठीक है। और जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना गाइस, आप गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, और आप जब मार्केट आपका ऊपर जाता है उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। आपको मार्केट दोनों साइड पैसा कमाने का मौका देता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या बाय करेंगे, हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, दैट मीन्स सीई, हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। इफ मार्केट इज इन कंसोलिडेशन पार्ट, विल वेट, विल नॉट ट्रेड, विल नॉट ट्रेड। अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर हम लोग पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है गाइस, अभी मुझे, कि चलो आज निफ्टी दिख रहा है मुझे ऊपर जा रहा है, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, पता है, मैं यहाँ पे ऊपर जाना मतलब निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड लूंगा मैं, कॉल ऑप्शन में। अगर निफ्टी नीचे जा रहा है, तो मैं निफ्टी के पुट साइड में ट्रेड लूंगा मैं, ठीक है एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ गाइस? अगर ऊपर गया तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे, बताओ जरा गाइस। इफ मार्केट इज गोइंग अप, then what type of trade I will take? All of you. Call option. अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे? ओके परफेक्ट, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस आप लोग, अभी सी दिस। अभी गाइस देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। दिस इज निफ्टी का चार्ट। अभी अभी क्या लग रहा है गाइस आपको, ये ट्यूसडे का जो मार्केट था, साइडवेज था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, बताइए जरा मुझे। अभी प्रैक्टिकली समझा रहा हूं मैं यही सारी चीजें आप लोगों को। हाँ गाइस, इट वाज साइडवेज, राइट, इट वाज साइडवेज। अगर मैं देखूं यहाँ पे, my entire market was in range of 72 points, everyone, 72 पॉइंट्स की रेंज में था मेरा मार्केट। हाँ, ट्यूसडे को मार्केट वाज कंप्लीटली साइडवेज। अभी यहाँ पे अब ध्यान से देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि आप कॉल ऑप्शन में बाय करोगे, ठीक है, यू आर अज्यूमिंग दैट दैट निफ्टी विल गो अप, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी और ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस बाय करोगे। अभी निफ्टी का कॉल ऑप्शंस मुझे कहां पे मिलेगा बाय करने के लिए गाइस? ये दिख रहा है आपको स्ट्राइक प्राइस गाइस, एवरीवन। गाइस राइट साइड में देखिए, आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? द स्ट्राइक प्राइस इज विजिबल और नॉट? 24,500, 24,550, 24,600, 24,650, ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक सीई है, और हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक पीई है। अभी यहां पे देखो गाइस, 24,600, लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर गाइस, दिख रहा है आप लोगों को अभी यहाँ पे? 24,600 का सीई भी है, एंड 24,600 का पीई भी है, एवरीवन। दिख रहा है यहाँ पे? लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर गाइस, लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर,
24,600 का सीई भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 24,600 का मुझे पीई भी दिख रहा है। गाइस क्लियर हो रहा है यहाँ तक अभी सबको, ऑल ऑफ यू गाइस? हेलो, ओके ग्रेट। तो अभी क्या होगा पता है, यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी 24,600 से ऊपर जाएगा, तो मैं कौन सा कॉल ऑप्शन, तो मैं क्या बाय करूंगा गाइस, बताओ जरा मुझे। आई वॉन्ट विद स्ट्राइक प्राइस, हाँ गाइस, मुझे स्ट्राइक प्राइस के साथ में चाहिए, खाली सीपी लिख के नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है 24,600 से मार्केट ऊपर जाएगा, तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा, ऑल ऑफ यू गाइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन में बाय करूंगा? ओके, अभी मुझे लगता है कि मार्केट 24,600 से नीचे जाएगा, तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करूंगा? तो मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करूंगा? 24,600 का, ठीक है, ग्रेट परफेक्ट। तो गाइस अभी आप लोग यहां पे देख लो, ये लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास है। अब जो भी स्ट्राइक प्राइस टाइप करोगे ना, वो स्ट्राइक प्राइस का आपको सी भी मिलेगा एंड पी भी मिलेगा। ये देखो 25,000 दिख रहा है गाइस आपको यहाँ पे, एवरीवन? 25,000 का देखो कॉल भी आ गया, पुट भी आ गया यहाँ पे। एम आई क्लियर गाइस अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू? गाइस प्लीज थोड़ा प्रोएक्टिवली रिप्लाई करोगे, नहीं तो क्या होगा पता है, मैं सेशन को आगे बढ़ाते जाऊंगा, आप लोग को फिर क्वेश्चंस के समझ में नहीं आएंगे, आप लोग को आंसर ही नहीं समझेंगे मेरे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी यहाँ पे आप लेफ्ट में देखोगे ना गाइस, ये जितने भी राइट में मैंने आप लोग को स्ट्राइक प्राइसेस बताया, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में उनके सीई एंड पी के ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो गाइस, मैंने क्या कहा, अभी जो निफ्टी का वैल्यू है 24,613, ये निफ्टी का वैल्यू आया कहां से गाइस? ये निफ्टी का वैल्यू आया कहां से? ये निफ्टी का वैल्यू आया जो निफ्टी 50 के स्टॉक के परफॉर्मेंस से। एवरीवन, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि निफ्टी विल गो अप फ्रॉम 24,600, तो मैं 24,600 के कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अगर मुझे लग रहा है निफ्टी नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है, बिकॉज आज निफ्टी 50 के स्टॉक के परफॉर्मेंसेस सही नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, मैं निफ्टी का आज पुट ऑप्शन बाय करूंगा। गाइस क्लियर है, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट अभी सबको, एवरीवन, इज दैट क्लियर? ठीक है, ग्रेट, चलो। गाइस सिमिलरली देखो बैंक निफ्टी में भी है गाइस अपने पास, सिमिलरली अपने पास बैंक निफ्टी भी है। ये देखो गाइस, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है अभी, ठीक है, दिस इज योर बैंक निफ्टी का चार्ट। नाउ लुक एट दिस, बैंक निफ्टी को गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, बैंक निफ्टी इज, गौतम जी वो बाद में बताऊंगा ना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं प्लीज। अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो मैं कितना भी एडवांस में जाऊंगा, आप लोग क्या कर लोगे गाइस? एक ही चीज अगर मैं छह छह बार समझा रहा हूँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक समझने में ही हमें दिक्कत हो रही है अभी, ऑल ऑफ यू? ग्रेट। अभी यहाँ पे देखो गाइस, ये बैंक निफ्टी का है पूरा, ठीक है। निफ्टी को हम कैलकुलेट करते हैं फिफ्टीज में, ठीक है, निफ्टी के हम स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करते हैं फिफ्टीज में, एवरीवन, निफ्टी स्ट्राइक प्राइस। मतलब अभी मार्केट आपका है 26,000 के आसपास, ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस विल बी 26,000। गाइस दूसरा स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा? 26,050। उसके बाद का स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा? 26,100। उसके बाद का स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा? 26,150। उसके बाद का क्या आएगा? 26,200।
मतलब आप निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो ना गाइस, यू विल ट्रेड इन 50s, ठीक है। ऐसे ही क्विक पैसा नहीं बनता है गाइस यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, ठीक है। अभी आते हैं गाइस बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस, गाइस बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस हम लोग हंड्रेड्स में काउंट करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस हम लोग हंड्रेड्स में काउंट करेंगे। हंड्रेड्स में कैसे, अभी यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी इज राइट नाउ एट 52,300 ना, 396, तो आप 396 में ट्रेड नहीं कर पाओगे वहां पे। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी का हंड्रेड्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मार्केट है अभी 52,300, 52,400, 52,500, 52,600। एवरीवन समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं बोल रहा हूँ 52,300, तो 52,300 का मेरे पास सीई भी है और पीई भी है। सिमिलरली 400 का सीई भी है, पीई भी है। सिमिलरली 500 का भी सीई भी है और पीई भी है। सेम गोज विद निफ्टी ऑल्सो गाइस। क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको अभी? एवरीवन जल्दी से रिप्लाई करो गाइस, क्विकली। हाँ, चलो ग्रेट। अभी गाइस देखो, जैसे हम लोग स्टॉक्स, जब हम स्टॉक्स को बाय करते हैं ना गाइस, जैसे भी रिलायंस का स्टॉक है, अगर मुझे अभी रिलायंस का एक स्टॉक को बाय करना है, तो मैं रिलायंस को एक में सिंगल स्टॉक में भी बाय कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। रिलायंस को मैं एक सिंगल क्वांटिटी में भी बाय कर सकता हूँ। जो रिलायंस का प्राइस है स्टॉक का, वो प्राइस देके भी मैं बाय कर सकता हूँ। बट ऑप्शंस का ऐसा नहीं है गाइस। ऑप्शंस आप लॉट साइज में बाय करते हो। एवरीवन, ऑप्शंस आप लॉट साइज में बाय करते हो। अभी यहां पे आप ध्यान से देखो गाइस, निफ्टी वन लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटी। एवरीवन, निफ्टी वन लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटीज। बैंक निफ्टी वन लॉट इज इक्वल टू, सॉरी गाइस, निफ्टी का 15 नहीं है, 50 क्वांटिटीज है, 50, ठीक है। बैंक निफ्टी का, सॉरी सॉरी, 25, 25, माय बैड माय बैड, 25। बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटीज है, ठीक है। फिन निफ्टी का एक लॉट जो है आपका, इट कम्स टू 40 क्वांटिटीज। और मिड कैप का पर लॉट इज इक्वल टू, वन लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटीज। सेंसेक्स वन लॉट इक्वल टू 10 क्वांटिटीज। एंड गाइस ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है जो सेबी ने डिसाइड करके रखा है, ठीक है। बैंकेक्स का अगर आप देखोगे, वन लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब गाइस अगर दिख रहा है मुझे कि निफ्टी का 26,000 का स्ट्राइक प्राइस का अभी प्राइस चल रहा है 20 रुपीज, तो आपको कितने में पड़ेगा एवरीवन? निफ्टी का अभी 25 का क्वांटिटी है गाइस, निफ्टी का अभी 25 का क्वांटिटी, एंड इफ यू आर बाइंग 26,000 का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा है अभी 20 रुपीज, तो यू विल मल्टीप्लाई 20 इंटू 25, 20 इंटू 25, दैट मीन्स इट विल कम टू 500। एवरीवन, इट विल कम टू 500, मतलब आपको निफ्टी का एक लॉट कितने में पड़ा? 500 का, ठीक है। अभी इमेजिन करो निफ्टी का आप जो स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हो, उसका प्रीमियम चल रहा है 780 रुपीज। देन व्हाट विल यू डू? You will do 780 into 25, that means 19,500। एवरीवन समझ में आया ना अभी आप लोगों को ये? गाइस क्लियर है? ये आप लोग को मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप लोग अभी निफ्टी 26,000, अभी मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा। हाँ गाइस ध्यान से देखो, गाइस ये तो 18th,
ओके मैं बहुत दूर चला गया गाइस, एक सेकेंड। 24,600, देयर वी गो। इसको मैंने बाय पे क्लिक किया। गाइस क्या प्राइस आ रहा है अभी निफ्टी का? 24,600 का प्राइस क्या है, जरा बताओ मुझे एवरीवन। व्हाट्स द प्राइस ऑफ 24,600 इन निफ्टी? ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ जरा मुझे। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस अभी कि निफ्टी का एक लॉट रहता है 25 क्वांटिटीज का। अभी देखो मैंने यहाँ पे वन टाइप किया। हाउ मच कैपिटल आई नीड नाउ, देखो यहाँ पे नीचे आपको कैलकुलेट होके आ रहा है। हाउ मच कैपिटल आई नीड, देखो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट होके आ रहा है अभी आप लोगों के सामने। अभी क्या होगा पता है गाइस, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगा आपका ये प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा। अगर निफ्टी नीचे गिरेगा आपका ये प्रीमियम भी नीचे गिरेगा। ऑल ऑफ यू समझ में आया अभी? गाइस समझ में आया अभी? ये देखो यहाँ पे दिस 50 stocks will decide, will nifty will nifty will go up or go down? Everyone, 50 stocks will decide whether nifty will go up or nifty will go down, right everyone? ये क्लियर है? हाँ ठीक है ग्रेट। उसके बाद में यहाँ पे अपना निफ्टी का इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरा निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस है, मतलब निफ्टी अभी 24,600 पे है, ठीक है। निफ्टी इज एट 24,600। तो अगर ये ऊपर जाएंगे तो निफ्टी 24,600 से जाएगा 24,650, 24,650, 25,000, 25,000 से, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर जाता जाएगा निफ्टी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो गाइस, अभी मैंने कहा आपको कि आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो 24,600 का, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 88 रुपीज। अभी ये 88 रुपीज का जो मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये निफ्टी के इस पे डिपेंड करेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये 88 रुपीज का मेरा प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जितना निफ्टी का चार्ट ऊपर जाएगा उतना ही मेरा निफ्टी का 24,600 का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स का रिलेवेंसी किसके ऊपर है? निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स ने अगर अच्छे से काम किया तो निफ्टी ऊपर जाएगा, और आप जो निफ्टी 50 के प्रीमियम पे जो ट्रेड कर रहे हो उसका रेलिवेंसी किस पे है? निफ्टी 50 के स्ट्राइक प्राइस पे है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये? गाइस हेलो, चलो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग। इमेजिन करो मार्केट इज एट राइट नाउ, मार्केट इज एट राइट नाउ 25,000, ठीक है। मार्केट इज एट राइट नाउ 25,000, ओके। निफ्टी इज एट 25,000 राइट नाउ। अभी मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करूंगा, मतलब 25,000 के कौन से ऑप्शन में मैं ट्रेड करूंगा, मुझे ये बताइए गाइस जरा आप लोग पहले। ऑल ऑफ यू क्विकली। कॉल ऑप्शन पे, ठीक है ग्रेट। अभी मुझे लगता है कि निफ्टी आज नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट इज 25,000 बट निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा निफ्टी के 25,000 के?
नीचे जाएगा गाइस, नीचे जाएगा, पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है, अभी जो भी प्रीमियम्स पे मैं ट्रेड कर रहा हूं वो प्रीमियम्स बढ़ेंगे या घटेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? निफ्टी के इंडेक्स पे डिपेंड करता है, राइट? अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे गाइस। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ेंगे। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। एवरीवन क्लियर है? अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है या निफ्टी नीचे जा रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो डिसाइड करेंगे। आई होप अभी मैंने एकदम क्लियरली सबको बता दिया है कि प्रीमियम्स किस तरह से काम करेंगे यहाँ पे। एवरीवन गाइस क्लियर हुआ अभी? हाँ गाइस देखो, यही सेम चीज है ना बैंक निफ्टी में भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स है? टोटल 12 बैंकिंग स्टॉक्स है। ठीक है, 12 बैंकिंग स्टॉक्स। ओके, अभी यहां पे इमेजिन करो, बैंक निफ्टी इज राइट नाउ एट 52,300। ठीक है, बैंक निफ्टी इज राइट नाउ एट 52,300। ओके, अभी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो ये 12 बैंकिंग स्टॉक्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड लोगे? मुझे एक बात बताओ, आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड लोगे? ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड लोगे? 12 बैंकिंग स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड लोगे? ग्रेट। किसके प्रीमियम्स बढ़ेंगे? किसके प्रीमियम्स बढ़ेंगे? कौन से प्रीमियम्स बढ़ेंगे? कॉल ऑप्शंस के। ग्रेट, अभी ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे आप लोग, बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, बैंकिंग सेक्टर आज नीचे जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर आज नीचे जा रहा है, तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो कौन से प्रीमियम बढ़ेंगे? पुट के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, राइट? अभी गाइस ये वाइस एंड वर्सा है, हाँ? ये वाइस एंड वर्सा है। अभी ध्यान से देखो आप, अगर बैंकिंग स्टॉक ऊपर जा रहा है कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, बट सामने पुट के प्रीमियम कम होंगे। एवरीवन, कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होंगे, पुट के प्रीमियम डिक्रीज होंगे। अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो पुट के प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे एंड कॉल के प्रीमियम्स डिक्रीज होंगे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये सेम टाइम, प्रभा जी, सेम टाइम, सेम टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, देखो, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, निफ्टी इज गोइंग इन अप ट्रेंड, कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम्स घटेंगे। अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो पुट के प्रीमियम्स बढ़ेंगे एंड कॉल के प्रीमियम्स घटेंगे। एवरीवन क्लियर है अभी आप लोगों को ये पार्ट? हाँ, और गाइस और एक चीज देखो, अभी यहाँ पे अगर आपने सोचा कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए तो आपने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, बट मार्केट चला गया नीचे, मार्केट चला गया नीचे, तो फिर वहां पे आपको लॉस होगा। ठीक है, वहां पे आपको फिर लॉस होगा। इफ एनालिसिस गोज अगेंस्ट यू, दैट मीन्स यू विल बी एक्सपीरियंसिंग लॉसेस इन द मार्केट। ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट है गाइस, वो मैं टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों के लिए कवर करके बताऊंगा। संजय इज आस्किंग मी व्हाट इज प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे बताता हूं मैं। अभी गाइस देखो, मैंने इसके पहले आपको पूछा कि 24,000, मार्केट इज राइट नाउ एट 24,600। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 24,600 के कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करोगे। ठीक है, आपको लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आप 24,600 के प्रीमियम पे आप ट्रेड करोगे। नाउ वंस यू क्लिक ऑन बाय, क्या प्रीमियम दिख रहा है आपको यहाँ पे गाइस? व्हाट्स द प्रीमियम ऑफ निफ्टी 24,600 कॉल ऑप्शन? एवरीवन, व्हाट्स द प्रीमियम ऑफ निफ्टी 24,600 कॉल ऑप्शन? 88 रुपीज, राइट? हाँ, तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये प्रीमियम बढ़ेगा, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो ये प्रीमियम घटेगा, बट सामने पुट के प्रीमियम्स भी बढ़ जाएंगे। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? संजय सर, इज दैट क्लियर नाउ? Premium is the price that we pay to pay for trade actually, yes.
गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये, ऑल ऑफ यू? ठीक है, ग्रेट। चलो गाइस मैं अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ 10 मिनट के लिए, ठीक है? अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे। हाँ, यू गाइस हैव राइट, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बट एक एक करके पूछना गाइस प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एक बात बता, प्लीज। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ देखिए ये प्राइस आपने जो 88.40 ये प्रीमियम है कॉल, हाँ हाँ पुट की प्रीमियम कैसे कम हो गया? 88.40 कॉल का प्रीमियम है ना ये, अगर हम हाँ, लोग तभी हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर। देखो ये 24,600 कॉल का प्रीमियम चल रहा है 88 रुपीज, ठीक है? अभी पुट का प्रीमियम देखते हैं कितना चल रहा है हम लोग यहाँ पे। ओके ओके ठीक है, सब समझ गया उसमें अलग चार्ट में। ये देखिए ये रहा पुट का चल रहा है 53। अभी इमेजिन करो मार्केट नीचे गिरेगा ना सर, तो 53 का हो जाएगा 60, और वहां पे कॉल का जो प्रीमियम 88 चल रहा है ना, वो आ जाएगा सीधा 80 पे, वैसे नीचे आ जाएगा, राइट? वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, राइट? हाँ ओके गाइस, समझा ना आप सभी को? ये जो प्रभात सर ने क्वेश्चन पूछा अभी, ऑल ऑफ यू। सिंपल लैंग्वेज में कॉल में प्रीमियम डाउन होगा और पुट में प्रीमियम अप, राइट? हाँ अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पुट में प्रीमियम अप होगा, कॉल में डाउन होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में प्रीमियम अप होगा एंड पुट में प्रीमियम डाउन होगा। एंड मैम सॉरी सर, सेम अमाउंट से होगा या फिर पुट का जैसे प्रीमियम 53 है एंड कॉल का प्रीमियम 88 है, तो अगर इसमें 1 अप हो रहा है तो पुट में 1 डाउन होगा कि उसका मतलब रेट के हिसाब से होगा? अभी वहां पे आ जाता है डेल्टा कैलकुलेशन मैम, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि अगर सपोज मैंने अभी कोई कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, और इनफैक्ट इमेजिन करो अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो मुझे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो मुझे कितने पॉइंट्स का लॉस होगा, वो मैं कल बताऊंगा अभी आप लोगों को। अभी आज मैंने बेसिक पार्ट क्लियर किया है कि अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो तो निफ्टी के प्राइसेस, कॉल के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, पुट के प्रीमियम नीचे जाएंगे। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बताइए मैम तो क्या होगा? निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो कौन से प्रीमियम बढ़ेंगे पुट, और कौन से प्रीमियम कम होंगे? कॉल के। वेरी गुड, परफेक्ट। एंड गाइस ये अक्रॉस दी ऑप्शंस यही साइकोलॉजी हमें फॉलो करना है। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में ट्रेड करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में ट्रेड करना है, मार्केट साइडवेज है तो मार्केट से दूर रहना है। एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विक प्लीज। ग्रेट, चलो साइट में हो कैसे समझ में आएगा? ये रहा, ये दिख रहा है सर आपको अभी यहाँ पे? ये क्या है यहाँ पे? अभी जो ट्यूसडे का मार्केट था वो क्या था सर? मूवमेंट था यहाँ पे कोई मार्केट में? ना, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। नहीं ना, तो ये चार्ट देख के समझ आएगा। ये आपको चार्ट रीडिंग भी मैं सिखाऊंगा कि मतलब क्या होता है। मार्केट एक ही एरिया में अटका हो, ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो मार्केट नीचे जा रहा है, वैसे। ठीक है? अच्छा, मतलब आपका पुट ऑप्शन से भी तो हम लोग उसमें इनकम कर सकते हैं मतलब? हाँ यस, अगर गिर रहा है मार्केट तो आप कमाइए पैसा अच्छे से। वो तो मैं आप लोग को लाइव मार्केट में सारी चीजें बता नहीं वाला हूँ, अभी खाली बेसिक्स क्लियर करवा ले रहा हूँ मैं आप लोगों के। ठीक। हम्म, हेलो, गुड हाँ इवनिंग यस मैम। यस अब्दुल बोलिए मैम। सर अभी साइडवेज में कभी कभार कॉल ले लेते हैं या पुट ले लेते हैं तो प्रीमियम क्यों घट जाता है सर? अभी मार्केट तो सेम प्लेस में रहेगा ना, प्रीमियम घट जाता है किस लिए सर? वो टाइम डीके, सॉरी, टाइम डीके अब्दुल, वो एडवांस वाला पार्ट है, वो हम कल देखने ओके वाले हैं। ओके सर। हाँ यस। सर ये कितने मंथ्स का कोर्स है, मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा खत्म होने के लिए? 2 वीक्स। ओके सर। मैं साइड में जो लिखा है वो अमाउंट लिखा है वो क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। ये स्ट्राइक प्राइसेस है कि निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल अभी। तो इसको मैम थोड़ा एग्जांपल के साथ समझ देंगे? सर सिंपल है सर, ये देखिए ना, अभी निफ्टी का भी, निफ्टी कहाँ पे हमें दिखा रहा है? अभी निफ्टी फिलहाल अभी कहाँ पे खड़ा है? 24,613 पे। अभी अगर मुझे हाँ, लगता है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं कौन से कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा सर, बताइए जरा मुझे। 25,000।
नहीं 24,600 में सर। निफ्टी कैसे? अभी 25,000 में कैसे करोगे सर आप? निफ्टी अभी 24,600 के पास खड़ा है ना सर अभी। हाँ तो मैंने क्या बताया, निफ्टी को हमें 50 में कैलकुलेट करना है। हाँ तो निफ्टी को अगर मैं 50 में कैलकुलेट करूंगा तो मार्केट अगर अभी 24,613 पे है तो मैं निफ्टी के 24,600 पे ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट 650 के आसपास होता तो मैं निफ्टी का 24,650 पे ट्रेड करता। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। या सर ये थैंक यू जो मैम। प्राइस है, सॉरी। ये जो प्राइस है मेनली, ये जो हमने आपने बताया कि अगर ऊपर जाएगा तो कॉल पे हमने बाय करना है। ठीक है, हमने बाय कर लिया, बट सेल करने का मतलब क्या है? और जैसे मतलब देखो सिंपल भी तो हो सकती है, मुझे ये चीज क्लियर नहीं है कि बाय हाँ कर लिया, लेकिन sell कैसे करना है इसको ये समझ में नहीं आया मुझे। बाय सेल यहाँ से करने आप बाय आपने कर लिया यहाँ से, ठीक है, आपने बाय कर लिया। यहाँ पे देखिए, आपने जैसे ही बाय कर लिया ये आपके पोजीशन में एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका दिख रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो, उसको सेल करना कहते हैं। अच्छा ओके ओके, तो डबल दोनों कॉल पे के put पे भी दोनों पे अलग अलग बाय और सेल का ऑप्शन हाँ रहता है। हाँ यस यस। अभी यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं गाइस। आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप सेलिंग कर रहे हो यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग क्या है वो मैं कल बताऊंगा। आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में आप ऊपर जाते हुए भी ट्रेड कर सकते हो, नीचे जाते हुए भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। सर हाँ सर बोलिए ना अभिषेक। सर जैसे आपने बताया कि 24,613 पे पॉइंट में चल रहा है ये, हाँ। आप कह रहे हैं कि जो हम बाय करेंगे वो हम्म। 24,600 में करेंगे सर। हाँ। तो सर ये जो 13 पॉइंट ये पहले से हमारे मतलब प्लस में चले जाएंगे हम लोग फिर तो पहले ही। नहीं 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 ऐसे नहीं होता है। वो प्लस में ये कैलकुलेशन नहीं है। आप प्रीमियम पे बाय कर रहे हो ना, वो तो चार्ट पे दिख रहा है मार्केट कहाँ पे है अभी। बट आप जी जो चार्ट पे 613 दिख रहा है। वो तो निफ्टी के चार्ट पे, बट आप जो ऑप्शन का जो आपका चार्ट है 24,600 का आप देख रहे हो यहाँ पे, उसका प्राइस जी आप ये वाला प्राइस पे कर रहे हो ना ट्रेड करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो मुझे भी कितना जी लग रहा है यहाँ पे 2210। अभी इमेजिन जी करो निफ्टी चला गया 24,613 से 24,650। अभी निफ्टी ठीक जितना ऊपर गया है उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। वो कैलकुलेशन करके प्रॉपर मैं बताऊंगा कल वो कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको अभी। ठीक सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। सर हाँ सर बोलिए। सर अगर पॉइंट्स 24,626 होता हम्म। तो हम लोग 24,650 वाला चूज करते हैं ना? हाँ कर सकते हैं गाइस। देखो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, आप कोई भी कॉल ऑप्शन चूज करो, आप वहां पे 24,550 भी चूज कर सकते हो, 24,500 भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो जो कंसेप्ट है पूरा, ये मैंने क्यों बताया आपको ऐसे कि हमें 50s में ही कैलकुलेट करना है निफ्टी को। सर फिर डिफरेंस क्या है अगर 600 भी लिया और 650 भी लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम ही होगा क्या? ये मैं कल बताऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं इन द मनी आउट द मनी एट द मनी कंसेप्ट। ओके सर। ये आपके प्रीमियम्स के रिलेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, इसके लिए आज मुझे आप लोग को बेसिक समझाना था कि निफ्टीज में अगर हम बाय करेंगे तो निफ्टी में हम 50s में बाय करेंगे। ठीक है। निफ्टी का एक लॉट होता है 25 क्वांटिटी का, बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 15 क्वांटिटीज का। लेकिन बैंक निफ्टी को हम कैलकुलेट करते हैं हंड्रेड्स के अंदर, अगर मुझे किसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके मुझे ट्रेड करना है तो वहां पे। क्लियर है अभी? जी मेहुल जी, ये जो मिड कैप का निफ्टी का और जो अगर आपने जो इंडेक्स बताए हैं, तो ये हाँ कितने कितने पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं? इनका लॉट साइज क्या, सॉरी, कितने कितने पॉइंट पे ये मूव ऑन करते हैं वो नहीं बताया आपने। पता है ना सर मैंने 75। नहीं, जैसे आपने 75 ओके। बताया अच्छा निफ्टी। अच्छा। मतलब ये आपको जानना है कि अगर मैं मिड कैप में ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके स्ट्राइक प्राइस मुझे कितने में कैलकुलेट करके करना है, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो राइट सर? हाँ। अभी यहाँ पे देखिए आप 12,000, ये एक सेकेंड ना, ये रहा, ये आपका मिड कैप का है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखा देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। एक सेकेंड।
मिड कैप वेल ऑप्शन चेन ओपन करना है गाइस, एक सेकंड है, ये थोड़ा सा जूम इन हो चुका है, 1 सेकंड। गाइस 1 सेकंड दे दो मुझे प्लीज। गाइस ये भी हंड्रेड्स में ही है, मिड कैप का भी हंड्रेड्स में ही है, ठीक है। ये देखो 12,000, 12,100, 12,100 आ गया ये आपका, 12,200, ठीक है। निफ्टी मिड कैप निफ्टी का भी हंड्रेड्स में ही है। फिन निफ्टी का गाइस फिन निफ्टी का 50s में है, ठीक है, फिन निफ्टी का 50s में है, ओके ठीक है सर, क्लियर है अभी आपको ये वाला? क्लियर है। फिर वो एक्चुअली मेंशन नहीं किया था ना आपने, तो इसलिए कंफ्यूजन था थोड़ा। सर मैं पर्सनली एक बात बताऊं, अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ना स्टार्टिंग में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही सिखाने वाला हूँ, क्यों पता है? लॉट साइज छोटे हैं, ठीक है, और लॉस भी वहां पे कम होगा, क्योंकि लॉट साइज कम है वहां पे। अभी निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 25 रुपीज का प्रॉफिट है, निफ्टी अगर 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो 25 रुपीज का लॉस है। बैंक निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 15 रुपीज का प्रॉफिट, 1 पॉइंट नीचे गया तो 15 रुपीज का लॉस। समझ में आया? कि क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये क्लियर है ठीक है। गाइस अभी सबको? ग्रेट। सो गाइस मिड कैप का लॉट कितना बोला आपने? मिड कैप का लॉट साइज 75। ओके, अभी 100 में आ रहा था ना, आप बोल रहे थे कुछ। नहीं नहीं, वो स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन। ओके ओके ओके, और फिन निफ्टी 40 राइट? हाँ, फिन निफ्टी 40, ओके। फिन निफ्टी का लॉट साइज 40 है बट कैलकुलेशन 50 में होता है उसका, लॉ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वाला। मिड कैप का 100 में होता है राइट? हाँ ओके। गाइस, मैं इसकी रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर दूंगा आप लोगों को, प्लीज एक बार आप लोग देख लेना। मुझे पता है ये क्लियर नहीं हुआ है किसी को आज, एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस, मुझे आप लोग फिर व्हाट्सएप करना, मैं आप लोग को आंसर दूंगा। एवरीवन, एम आई क्लियर? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ सर, पूछिए ना। आपने बोला मार्केट जो अप ट्रेंड जा रहा है तब भी हम पैसा कमा सकते हैं, मतलब पुट करके भी पैसा कमा सकते हैं और आपका सेल करके कॉल करके भी कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे तो मैम हम मार्केट के ऑपोजिट साइड में, हम ट्रेन ट्रेन का ऑपोजिट साइड में तो हम जाएंगे ना। नहीं, आप ट्रेंड के ऑपोजिट में कहाँ ट्रेड कर रहे हो सर? मैंने कहा जब आप मार्केट जब निफ्ट ऊपर जा रहा है तब आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। आप मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट कहाँ जा रहे हो? आप ऑपोजिट नहीं जा रहे हो सर ट्रेंड के, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हो। ऑप्शन सेलिंग में ट्रेंड के ऑपोजिट में होता है, ठीक है सर? ओके ओके। ग्रेट, परफेक्ट। मैम बोल रहा हूँ इसके बाद ना एक बार सिखा दीजिए कैसे सेलिंग करना होगा। सॉरी, मैं कैसे सेलिंग करना होगा, जिसके अपने अपने बाय सिखा दिए कैसे बाय करना। वो कल मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को हाँ, सब ठीक है गाइस, ठीक है। ठीक है? हाँ हम्म। ग्रेट। गाइस देखो, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार ये रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? मुझे पता है नहीं समझा है आप लोगों को, एक बार आप रिकॉर्डिंग देखोगे, मुझे क्वेश्चंस भेजोगे, इसके लिए मैं कह रहा था नोट्स बनाइए गाइस आप लोग, प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। एम आई क्लियर गाइस, ऑल ऑफ यू? और हो सका तो रिकॉर्डिंग में ना आज रात को ही डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए, एवरीवन, ठीक है? हाँ गाइस, एम आई क्लियर, ऑल ऑफ यू? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। ओके ग्रेट, चलो गाइस, तो राधे राधे सभी को। हाँ गाइस, और किसके किसके पास ग्रुप का एक्सेस नहीं है? इसके पास डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस नहीं है गाइस, बताइए जरा मुझे।
ओके मेरे पास नहीं है। एक सेकेंड ना सर, दे रहा हूँ मैं। गाइस मैंने एक लिंक शेयर की है आप लोगों को भी, ठीक है। गाइस ये डिस्कशन ग्रुप का लिंक है, ठीक है। मेरे भी एक चीज मैंने आपको कंफर्म करनी थी कि छोटी सी चीज, मतलब हाँ मनीष जी बोलिए ना। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग आपको माइंड नहीं करता, लेकिन कुछ लोग आपको सर बोलते हैं, कुछ लोग मैडम बोलते हैं। मैं कभी कभी नाइट के तरीके में रहता हूँ आपकी बात सुन के। इट्स ओके सर, मुझे नहीं फर्क पड़ता। प्लीज डोंट माइंड, ये मतलब आप कर रहे हैं ना? ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर।